डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में। आगे वाले बेंच पे शिफ्ट हो जाओ विपिन के साथ। कभी क्या पढ़ा था कल पिछली क्लास में हमने करंट अफेयर का? प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया? कल ये क्वेश्चन है। ये भारतीय सेना द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट नमन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सितंबर मंथ, अगस्त हमने कंप्लीट कर लिया था। अगस्त मंथ में जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट आपके पास करने जा रहे हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स। तो सितंबर में क्या क्या हुआ था सितंबर 2024 में? देखो, सितंबर 2024 में किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? किस राज्य सरकार ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? राज्य या फिर राज्य सरकार? तीसरी बार रिपीट कर रही हूं मैं क्वेश्चन को, तेरा ध्यान है ही नहीं क्लास में, क्यों? किस राज्य या राज्य सरकार ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो सबसे साउथ में कौन सी स्टेट है दीपक? साउथ में है तमिलनाडु। बिल्कुल, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया है? एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया। मतलब गूगल है आपके पास, एआई प्रयोगशाला लॉन्च कर रहा है ये, और उसके साथ जो तमिलनाडु सरकार उसने साइन किया या फिर समझौता किया है, जिसके अंडर आपके पास 22 लाख युवाओं को एआई के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगी। 22 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी एआई के साथ। एआई क्या है? क्या है एआई जितेंद्र? एआई काफी चला हुआ है आजकल। क्या है एआई? विपिन, क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। क्या है एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास सेवा शुरू की है? मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? तो ये की है भारत में। जो भी आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए मास्टर कार्ड ने क्या किया है? पास की सेवा शुरू की है। कहां? भारत में। नेक्स्ट लिखेंगे हम, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? अभी आप देखोगे मैक्सिमम आपके पास जो है नाम चेंज किए गए हैं, किए हैं ना? तो कौन सी स्टेट में हो रहे हैं ये चेंज? उत्तर प्रदेश में कौन कर रहे हैं चेंज? उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आप बताओ सनी, कौन है यूपी के सीएम? उत्तर प्रदेश के जो भी रेलवे स्टेशन है यूपी के, उनके नाम चेंज किए गए हैं। तो कितने रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए गए हैं टिल डेट? अभी तक इन्होंने कितनी कर लिए हैं? 8 राज्यों के नाम चेंज कर, सॉरी 8 स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के। यूपी आपके पास अभी न्यूज में ही चला हुआ है यूपी आजकल। वैसे आप बताओ निशा, कौन है यूपी के सीएम? योगी आदित्यनाथ। कौन है सीएम?
योगी आदित्यनाथ है, अभी उन्होंने तो नाम चेंज किया था, मीम्स भी काफी वायरल हुए थे उनके कि आज से तेरा नाम ये। तो सबसे पहला नाम उन्होंने चेंज किया था, जहां आज क्या चला हुआ है, कुंभ का मेला लगा हुआ है, लगा है ना कुंभ का मेला लगा है। विपिन कहाँ हो रहा है कुंभ का मेला? अब ये मत बोलना यूपी में हो रहा है, पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रही हूँ, प्रयागराज। अब यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, कुंभ के मेले से अगर हम देखेंगे कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, कितनी बार लगता है और ये कितने साल बाद आता है? कहाँ कहाँ होता है कुंभ का मेला? बस प्रयागराज में ही होगा। और तो लिखो कुंभ का मेला जो है आपका ये 4 स्थानों में लगता है। कौन कौन से स्थानों में लगेगा ये जो आजकल चला है आपके पास? प्रयागराज, फिर हरिद्वार, हरिद्वार के बाद नासिक और उज्जैन। इन चारों जगहों पर आपके पास क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। और ये जो मेला है ये किसी मंदिर को समर्पित नहीं है कि किसी मंदिर में पूजा पाठ होगी, वैसा नहीं होता है। नदियों में स्नान होता है इसका। सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव इसको माना जाता है, सनातन धर्म में ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी नदियों के संगम या नदियां होती हैं जिनमें ये कुंभ का मेला लगता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रयागराज आपके पास इंपॉर्टेंट है। जो कुंभ का मेला है वो 12 वर्षों बाद लगता है, ठीक है। प्रयागराज, प्रयागराज में कौन कौन सी नदियां हैं जहां पर ये नदियों का संगम होता है, जहां पर ये मेला लगता है? तो यहाँ पर वो देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भगीरथी, ठीक है। देव प्रयाग अलग है, प्रयागराज में मिलती है गंगा के साथ यमुना। ये भी जीके का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो प्रयागराज किन 2 नदियों का संगम है? गंगा और यमुना का। यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो यहाँ पर गंगा नदी का प्लस यमुना का संगम होता है और यहीं पर आपके पास माना जाता है तीसरी नदी है सरस्वती नदी। ये तीनों नदियों का संगम होता है प्रयागराज में, वहीं पर आपके पास कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज वाला, ठीक है। नदियां हो गया। नेक्स्ट है आपके पास हरिद्वार। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा के किनारे है हरिद्वार। अब गंगा का कंसेप्ट है आपके पास, एक साइड से आएगी अलकनंदा, दूसरी तरफ से आएगी भगीरथी, ठीक है। फिर दोनों का संगम होता है, यहाँ पे जगह का नाम है देव प्रयाग। और भी काफी सारे प्रयाग है, जैसे रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उनमें और नदियां मिलती रहती हैं। पर मेरे आपके पास देव प्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा का और भगीरथी का। ये 2 नदियां मिलकर आपके पास देव प्रयाग से गंगा का निर्माण करती है। फिर यहाँ से होती है गंगा शुरू। इससे पहले दोनों अलग अलग नदियां हैं, ठीक है। मैम अलकनंदा तो सब प्रयाग में कॉमन है। हाँ हाँ, अलकनंदा के साथ आपके पास कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, वो सारे प्रयाग मिलेंगे इसी में आपको। और भी बहुत सारी नदियां मिलती है अलकनंदा में, फिर वो सारी नदियां आके आपके पास भगीरथ में मिलेंगी। और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है जो गंगा का निर्माण करती है, ये बात अलग है। यहाँ पर जो प्रयागराज में मिलती है गंगा के साथ यमुना मिलती है और सरस्वती को भी माना जाता है। और कहानी ये भी है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो यहीं पर आपके पास जो अमृत है उसकी कुछ बूंदे गिरी थी, तब जाके यहाँ पर ये मेला मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट है नासिक। तो नासिक में जो कुंभ का मेला लगता है वो लगता है त्र्यंबक नदी, जिसको हम गोदावरी भी कहते हैं। त्र्यंबक, और आप इसको गोदावरी भी लिख लेंगे। और नेक्स्ट है उज्जैन। तो उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। नदियों से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये जो कुंभ का मेला है ये आपके पास फेमस ही है नदियों में स्नान हेतु, नदियों में डुबकी लगा के। तो नदियां इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। गंगा यमुना सरस्वती मिलती है प्रयागराज में, हरिद्वार में गंगा, नासिक में त्र्यंबक नदी है गोदावरी, और उज्जैन में शिप्रा नदी। क्लियर हुआ? तो ये यूपी के सीएम कौन थे आप बताओ? योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कितने स्टेशनों के नाम चेंज किए हैं? 8 रेलवे स्टेशनों के उन्होंने नाम चेंज किए। प्रयागराज का पहले क्या नाम था? इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रख लिया गया? प्रयागराज। मतलब ये जो आपके पास 8 नाम बदले हैं, या तो ये महापुरुषों को समर्पित है या फिर ये धार्मिक नाम है आपके पास। पुराने नाम छोड़ के या तो महापुरुषों पर दिए गए हैं या फिर धार्मिक चीजों पर ये नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट लिखेंगे
सितंबर 2024 में भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर, मैंने लिखवाया था जब ये नौसेना के अभ्यास आपको करवाए थे, INS तबर किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री अभ्यास कर रहा है? रिपीट करूं मैं, 2024 में भारतीय नौसेना का जहाज INS तबर, जहाज का क्या नाम है? INS तबर किस अन्य देश की नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास पर है? कौन से देश में है वो? कौन से देश के साथ ये एक्सरसाइज चली हुई है? ये चली है स्पेन के साथ। कौन सा जहाज है आपके पास? INS तबर। सारे अभ्यास करवाए हुए हैं पर तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। किसके साथ गया है ये? स्पेन के साथ गया हुआ है। स्पेन आपके पास अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्पेन की कैपिटल, राजधानी क्या है? स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। मैड्रिड कैपिटल इसके मैड्रिड। और अगर स्पेन का ही आपके पास राष्ट्रीय खेल पूछ लें तो वो क्या होगा? काफी फेमस है वो तो, स्पेन का नहीं, यूनिक गेम है, मुझे लगता है कि स्पेन में ही होता है वो, बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है आपके पास? बुल फाइटिंग। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं, कौन से महाद्वीप में है स्पेन? तो ये अफ्रीका के नॉर्थ में है, वैसे ये पड़ता है यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में है ये, अफ्रीका के बिल्कुल नॉर्थ पे। नेक्स्ट लिखेंगे, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? अगस्त में, अगस्त नहीं सॉरी सितंबर में। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक भी खेत नहीं है। बताओ, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने किए हैं सिंगापुर के साथ। और सिंगापुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंगापुर को क्या कहते हैं? गार्डन सिटी। ये क्वेश्चन आया था आपके पास, गार्डन सिटी या फिर लाइन सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के लिए, रिपीट कर रही हूं मैं, किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटक सर्किट की योजना बनाई है? बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। इसका सही आंसर है तेलंगाना। आप मुझे बताएंगे तेलंगाना की कैपिटल क्या है? निशा, कल ही बताया मैंने शायद। क्या है उसकी कैपिटल? हैदराबाद। क्वेश्चन रिपीट करूं मैं? करूं रिपीट? किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो ये बनाई है तेलंगाना ने। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अभी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें दिमाग से सोचोगे इस क्वेश्चन को, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अब मैं यहां से बता रही हूं इसको, वही देश के राष्ट्रपति हैं जिस देश में आपके पास ओलंपिक के ये गेम हुए हैं। तो कहाँ हुए, कौन सी कंट्री में हुए जितेंद्र? कंट्री पूछ रही हूं मैं, कहाँ हुए ओलंपिक गेम? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। दीपक मुझे बताएगा फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और किस नदी के किनारे है पेरिस? बताओ। एक आदि तो होगी अब। पेरिस है सीन नदी के किनारे और लंदन है थेम्स के किनारे। दोनों में आपको कंफ्यूजन हो ही जाता है, तो लिखेंगे पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है पेरिस, और लंदन है थेम्स के किनारे। लंदन कहाँ होता है? थेम्स नदी के किनारे। किसकी कैपिटल लंदन? लंदन। इंग्लैंड। लगा पता? इंग्लैंड की कैपिटल है आपके पास लंदन, जो है थेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जो है सीन नदी के किनारे। हाँ जी, लंदन की राजधानी नहीं, लंदन है राजधानी किसकी? इंग्लैंड की। नेक्स्ट लिखेंगे हम, किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास हुआ या फिर किया है? रेप बिल पास किया है। हाल ही में यहाँ पे आपके पास न्यूज में रहा है, जो भी केस चला हुआ था वहां पर डॉक्टर के साथ, तो कहाँ हुआ था, कौन सी स्टेट में हुआ था वो? नहीं, कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था वो, पश्चिम बंगाल में। क्या है पश्चिम बंगाल की कैपिटल, राजधानी? किस नदी के किनारे है? पर याद नहीं आ रहा है, याद है, हुगली नदी के किनारे है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट लिखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार कहां वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार कहां वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? वैदिक 3D संग्रहालय, तो ये संग्रहालय बनेगा आपके पास वाराणसी। वाराणसी। नेक्स्ट लिखेंगे, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? इंग्लिश चैनल, चैनल क्या होता है पता है ना आपको, करवाया आपको, टीवी चैनल नहीं है। एक बार इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय वृद्ध व्यक्ति कौन बने? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले भारतीय सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन बने? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ अग्रवाल। चैनल होते हैं जो आपके पास दो बड़े पानी के संग्रहालय को आपस में ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ अग्रवाल, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, पहली महिला जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया तो है आरती सहाय।
लिया। नेक्स्ट लिखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो उन्होंने किया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है सनी? सनी का पड़ोसी से पीछे वाला, सबकी मुंडियां नीचे हो जाएंगी हैं। क्या है विपिन महाराष्ट्र की कैपिटल? शाबाश जितेंद्र, इनको भी पढ़ा लिया कर, इसको सुनाई नहीं देता है बेचारे को। जोर से बोल, सुनाई दिया? याद रह जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे 2024 में FICCI के द्वारा यूथ आइकन किसे नियुक्त किया गया? में FICCI के द्वारा यूथ आइकन किसे नियुक्त किया गया? तो है आयुष्मान खुराना। लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज GIGA लॉन्च किया है? गिग वर्कर्स के लिए गीगा लॉन्च किया है। तो ये किया है HDFC बैंक ने। किस बैंक ने? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां हाल ही में या फिर 2024 में जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है। 129 लोगों की डेथ हुई है जो जेल से भाग रहे थे। तो वो कहां की बात है? कहां हुआ ये हुआ है कांगो में। कांगो आ रहा है कुछ इस नाम से याद आपको? क्या कुछ तो था, ठीक है। कांगो आपके पास कंट्री भी है, आपके पास एक नदी भी है। और नदी से इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जब हमने पढ़ी थी आपके पास अक्षांश रेखाएं जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट थी आपके पास। कौन कौन सी? 0 डिग्री, 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर भी कहते हैं, और इसको कहते हैं हम मकर रेखा। पता है ना ये तो आपको? यहीं से क्वेश्चन आता है कि तीनों रेखाओं को कौन सी नदियां हैं जो 2-2 बार काटती हैं। मतलब नदी ऐसे भी जाएगी, एक बार भी कट करेगी और 2 बार भी कट करेगी। तो तीनों रेखाओं में ऐसी नदियां हैं। सबसे नीचे आपके पास जो मकर रेखा है उसको काटती है कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। किसको काटेगी? मकर रेखा को। फिर भूमध्य रेखा को काटेगी कौन सी? कांगो नदी। और कर्क रेखा को काटेगी माही नदी। ट्रिक मैंने बताई थी, आपने याद रखना है। लिम्पोपो L से, कांगो C से और माही M से। तो LCM ऐसे याद रहेगा ना। नीचे से हम शुरू करेंगे। मकर रेखा को काटेगी लिम्पोपो, भूमध्य रेखा को काटेगी कांगो
और आपके पास माही नदी किसको काटेगी, कर्क रेखा को। एलसीएम ट्रिक भी याद रह जाएगी, नदियों के नाम भी याद रह जाएंगे। और फैक्ट क्या है कि तीनों रेखाओं को 2-2 बार काटती है। कांगो आपके पास क्या है, एक कंट्री भी है, एक नदी भी है। और अगर हम पूछे कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है, तो यह है आपके पास अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखेंगे, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है, हो चुका है वरुण अभ्यास। नौसेना का ये प्रैक्टिस है। अब सनी मुझे बताएगा जहां पर हमारे ओलंपिक्स हुए थे, जिस कंट्री में ये ओलंपिक के गेम हुए थे, वही कंट्री इसको कर रही है। आप बताओ मुझे कहां हुए थे ओलंपिक के गेम्स? तो फ्रांस के साथ कौन सा अभ्यास चला हुआ आपका? वरुण अभ्यास। और पढ़ा कर क्लास में ध्यान भी रखा कर अपना। नेक्स्ट लिखो, टी20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है किसने? पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल किसने बनाया? नहीं, अच्छा इसी नाम का एक कॉन्टिनेंट भी और ये कंट्री भी है। क्या है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल? ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है और एक ही कंट्री भी है। और इसी कॉन्टिनेंट को प्यासी भूमि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी नदी नहीं है कॉन्टिनेंट में ना, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके पास आज के करंट अफेयर थे। जो जो पढ़े हैं लिखे हैं वो पढ़ने भी हैं, लिखते हो और सारा कुछ साफ।